तो पिछले करीब एक साल से दुनिया भर के देशों के बीच ये रेस चल रही थी कि पहले कोरोना की वैक्सीन कौन बनाएगा। अब इस रेस के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन में अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अब भारत में भी कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग में ज्यादा देर नहीं है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है कि इसी महीने यानी कि दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी की शुरुआत तक देश को वैक्सीन का तोहफा मिल जाएगा। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को अप्रूवल मिल चुका है। रूस में भी अगले हफ्ते से टीकाकरण अभियान का ऐलान हो चुका है। अमेरिका में भी जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तो भारत किसी से कम है क्या? हमारी वैक्सीन भी साल खत्म होने से पहले पहले आ जाएगी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो हमारे देश में खुद ही जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, वो फेज 3 के फेज में है और वो उसका भी अंतिम चरण है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर्स के पास पूरा अपना डेटा इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे, जिससे इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। वैसे तो जब पीएम मोदी ने एक ही दिन में देश की 3 बड़ी लैब्स का दौरा किया था, तभी देश समझ गया था कि वैक्सीन आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अब वो शुभ घड़ी बेहद नजदीक है। अब तो देखना ये है कि देश में सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आती है, क्योंकि भारत में वैक्सीन की रेस में वैसे तो कई खिलाड़ी हैं, लेकिन 3 वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे हैं। सबसे आगे है कोविशील्ड। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। भारत के 17 सेंटर्स पर इस वैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला कह चुके हैं कि वो जल्द ही इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पर है कोवैक्सीन। ये स्वदेशी वैक्सीन है जिसका परीक्षण तीसरे चरण में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर देश भर के 21 सेंटर्स पर 25,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। स्वदेशी होने के कारण ये सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। और तीसरे नंबर पर है जाइकोव डी। अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला इसी महीने वैक्सीन ट्रायल का तीसरा चरण शुरू करेगी। जायडस कैडिला की वैक्सीन अगले साल मार्च तक इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है। इन तीनों वैक्सीन से ही देश को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन इस रेस में सबसे पहले बाजी मार सकती है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड। As of yet, we don't have anything in writing with the government of India on how many doses they will purchase, but the indication is 300 to 400 million doses by July 2021, which is what the health ministry has made public. वैसे तो सरकार कह रही है कि भारत में तैयार हो रही तीनों ही वैक्सीन का इस्तेमाल टीकाकरण अभियान में किया जाएगा, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। कोविशील्ड कोरोना संक्रमण पर 90% तक असरदार साबित हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ करार किया है। एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के 100 करोड़ डोज तैयार करने के लिए कहा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने कहा है कि आम जनता को जरूरी 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1,000 रुपए होगी। वैक्सीन अगले साल जनवरी के अंत तक आ सकती है। आम लोगों को ये वैक्सीन भारत में अप्रैल तक उपलब्ध हो सकती है और जुलाई 2021 तक भारत में 30 से 40 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की डोज दी जा चुकी हो। तो देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है, जिसको लेकर देश के आम लोगों से ज्यादा उत्साहित तो नेता और मंत्री लग रहे हैं, जो वैक्सीन ट्रायल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तैयार हूँ वॉलंटियर बनने के लिए। আমার উপর প্রয়োগ করার পরে এটা সম্পূর্ণতা লাভ করছে না। এটা সম্পূর্ণতা লাভ করছে যদি আমার মধ্যে কোনো কিছু রিঅ্যাকশন হয় তাহলে সেটাকে আপনি কারেক্ট করবেন করে পারফেক্ট ভ্যাকসিন তাড়াতাড়ি ভারতের মানুষের জন্য বার করে দেবেন। भारत ने कर दिखाया। अब वैक्सीन आने ही वाली है, लेकिन असली चुनौती तो वैक्सीन आने के बाद होगी। वैक्सीन समय पर हर जरूरतमंद को मिल जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है और ये काम अपने आप में किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।